जुले और नमस्कार। सोचा आपको एक अपडेट दूं। डिटेंशन के बाद जब तीसरे दिन हमने अपना अनशन तोड़ा राजघाट पर, तो ये इस आश्वासन पर था सरकार की तरफ से कि वो अगले 2 दिनों में हमारे देश के शीर्ष नेताओं से पदयात्रियों के मिलने का एक तिथि देंगे, डेट देंगे। और इसी आश्वासन पर हमने जो 3 तारीख को जंतर मंतर पर जनसभा रखा था, उसे भी स्थगित कर दिया। तो अगले 2 दिन यानी कि कल शाम तक हम इंतज़ार करते रहे, और जब कल शाम तक कुछ नहीं आया तो बदकिस्मती से हमें अपना अनशन दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। और आज दिन भर हमारे साथी अनशन करने के लिए एक जगह ढूंढने में भटकते रहे दिल्ली के सड़कों पर। वैसे सरकार द्वारा निर्देशित जगह जहां पर लोग अपनी शिकायतें सुना सकते हैं, धरने कर सकते हैं, वो है जंतर मंतर। मगर हमें बताया गया कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 10 बजे से 5 बजे तक ही कर सकते हैं। और फिर पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दफ़ा 144 लगा हुआ है, जिसे अभी 163 कहते हैं, और परमानेंटली लगा है हमेशा के लिए। ये तो पहली बात दुख की बात है कि सबसे बड़ी लोकतंत्र में, राजधानी में दफ़ा 144 या 163 लगा रहता है हमेशा के लिए। तो हम ढूंढते रहे ऐसे में ऐसी जगह जहां हम अनशन कर सकें, तो अभी तक हमें नहीं मिला है। दुखी हैं, मगर फिर भी याद आता है गालिब की एक शेर, जिसमें वो कहते हैं, शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। तो अब हम कहेंगे, अनशन करने दे जंतर मंतर पे बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ दफ़ा ना हो। फ़िलहाल हम ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह का बहुत दुख के साथ, और चाहते हैं कि आप सब भी चर्चा करें। इस लोकतंत्र में ऐसी कोई जगह क्यों नहीं है जहाँ पर शांति से बैठकर लोग अपने मन की व्यथा सुना सकें। आपको कोई ऐसी जगह मालूम हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, हमें सजेशंस दीजिएगा। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा निर्देशित जगहों पे पहले कोशिश करें, इससे पहले कि हम किसी और की जगह लें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुना आपने इनको, इन शख्स को आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं जैसे ही इनका नाम लूंगा, आपके मस्तिष्क पटल पर इनसे जुड़े घटनाक्रम ताजे हो जाएंगे। नाम है सोनम वांगचुक। लेह लद्दाख से आप आते हैं, और लेह लद्दाख में रहते हुए आपने देश और दुनिया में अपनी एक अलग अनूठी पहचान बनाई हुई है। इंजीनियर हैं आप, इनोवेटर हैं और शिक्षा सुधारक हैं। बहुत काम आप कर रहे हैं। ध्यान होगा आपको 3 इडियट फिल्म, रेंचो, वो इन्हीं पर आधारित एक जो शख्सियत उसमें गढ़ी गई थी उस फिल्म में, बहुत चर्चित फिल्म, वो इन्हीं को लेकर थी। और बताया गया था कैसे अपने काम में लगे। लेकिन ये जो रेंचो हैं, सोनम वांगचुक साहब, वो कोशिश में है कि लद्दाख को कैसे बचाया जाए, कैसे हिंदुस्तान के पर्यावरण को बचाया जाए, जो हमारी शान है हिमालय, उसे कैसे संरक्षित किया जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा कार्य कर दिया जाए जो सदा सदा वो पीढ़ियां याद करती रहें। लेकिन देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा तंत्र, मशीनरी नहीं सुन रही है। और सोनम वांगचुक काफी वक्त से लद्दाख और जो हिमालय है उसे बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, और बाकी और भी जो पर्यावरण है हिंदुस्तान का, दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है, उसे संरक्षित करने, वो ना बिगड़ दे, उसकी कोशिश में लगे हैं। सारा कुछ ज्ञात है। और 4 PM ने सोनम वांगचुक साहब से इंटरव्यू के लिए समय मांगा हुआ है। उनके जो कर्ता धर्ता हैं उन्हें बाकायदा संदेश भेजे हैं, स्मरण कराया है। संभवतः वो जो व्यस्तताएं हैं उसके चलते हमें समय नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब सोनम वांगचुक पुनः सुर्खियों में है। एक तो वो जो मार्च का महीना था इसी साल, भरी ठंड में लद्दाख में उन्होंने अनशन किया था, वो 21 दिनों का अनशन, -17 डिग्री टेम्परेचर तक हुआ था, और वो डटे रहे थे, और देश के साथ साथ दुनिया का ध्यान उस पर गया था। लेकिन
केंद्र की सरकार नहीं चाहती थी, वो केंद्र की सरकार जिसने 2019 लोकसभा चुनाव में लिखित में आश्वासन दिए थे लद्दाख वासियों को, अब सोनम वांगचुक साहब उसी का स्मरण कराने लद्दाख से दिल्ली तक की पदयात्रा कर कर पहुंचे हुए हैं दिल्ली। उन्हें राजघाट जाना था, उसके पहले उन्हें डिटेन कर लिया गया था, फिर उन्होंने अनशन किया और अनशन करने के बाद से वो कोशिश में जुटे हैं कि सरकार उन्हें अवसर दे मिलने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, कोई भी मिले उनसे जो करता धरता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब मिलने, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई है। बल्कि जो वांगचुक साहब है या उनके साथ जो लोग पहुंचे हुए हैं वो फुटबॉल बने हुए हैं। उन्हें फुटबॉल बनाया किसने है? केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय नहीं दे रहे हैं, प्रयासरत हैं। अब उन्होंने दो टूक घोषणा कर दी है कि मैं अनशन पर फिर बैठूंगा, उनके साथ पहुंचे हुए लोग अनशन पर बैठेंगे। लेकिन दिल्ली है, दिल्ली में वो जंतर मंतर जो एक चिन्हित है ऐसे आंदोलन प्रदर्शनों के लिए, वहां समय नहीं दिया जा रहा है। कह दिया गया है कि दिल्ली में तो स्थायी 144 जो अब नई धारा 163 हो गई है वो लगी हुई है और नहीं बैठने दिया जाएगा। तो वांगचुक साहब फुटबॉल बने। वो जो आपने गालिब साहब को नए तरीके से सुना, वांगचुक साहब ने जो कहा, तो वो मर्म, वो दर्द, वो पीड़ा है। जो मांग बड़ी सीधी सादी है कि जो लेह और लद्दाख है वहाँ उनकी जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिसका वादा था वो दे दिया जाए, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण का जो एक उनकी मांग है वो पूरी कर दी जाए, लेह और कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट घोषित कर दी जाए और लेह लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। यही कुछ मांगों को लेकर आश्वासन था भारतीय जनता पार्टी का जब 2019 में चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी आया था, और वैसे लिखित में भी इन चीजों पर आश्वासन है। उसी का स्मरण कराने के लिए सरकार को दिल्ली पहुंचे। अब अटक गए हैं, अड़ गए हैं कि वो तो दिल्ली में जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती बैठेंगे। तो सरकार हिली हुई है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रुख और रवैया होता है कि यदि उन्होंने कुछ ठान लिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है, और इसके पीछे सब कुछ वही है कि A1 A2 जैसे जो उद्योगपति या और ऐसे जो चंद उद्योगपति जिन्हें एक माला माल करना है, वही कुछ है। उसी की लड़ाई वांगचुक साहब लड़ रहे हैं और उसी के लिए दिल्ली में है। पहले जो उनका आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि वो मार्च माह का एक अनशन पूरा का पूरा, और अब जो पहुंचे हैं, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम तो वो स्थिति है कि 4 PM अपने दायित्व का निर्वहन करता है। कुछ अच्छा हो, यज्ञ हो रहा हो, महायज्ञ हो रहा, तो उसमें जो कुछ आहुति हमसे डल सकती है वो हम डालने का प्रयास करते हैं। वांगचुक साहब ने दिल्ली में कई मीडिया ग्रुप्स को इंटरव्यू दिए हैं, बातचीत उनकी ऑन कैमरा हुई है, निरंतर वो बोल रहे हैं। हमने भी कोशिश की थी, हमने बताया कि हमने उनसे समय मांगा है। संभव है कि हम भोपाल में बैठे हैं और हमें स्ट्रीम यार्ड से उनका इंटरव्यू करना है, ये हमने बताया, तो जब हमारा वक्त मुकर्रर होगा तब होगा। लेकिन जो कुछ वो बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो अच्छा है, देश के लिए आवश्यक है, देश को जागृत करने के लिए आवश्यक है, वो आप तक पहुंचाना चाहिए। तो जो वांगचुक साहब ने गोदी मीडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब जानते हैं आप उन्हें, उसको मैं उसी की जो क्रेडिट लाइन है उससे आपको दिखाता सुनाता हूं कि क्या कुछ वांगचुक साहब देश की जनता से अपील कर रहे हैं। और मुझे लगा ये समाचार हमारे 4 PM के दर्शकों तक भी जाना चाहिए, क्योंकि आप भले ही घर में हो, हम भले ही घर में हो, जो दर्शक वर्ग है वो घर बैठकर भी वांगचुक साहब की मदद कर सकता है। जो अपील वो कर रहे हैं, वांगचुक साहब ने कुछ चीजें कही हैं। वो 700 किलोमीटर की पद यात्रा करके बहुत कष्टों से कष्ट उठाते हुए दिल्ली पहुंचे हैं, लद्दाख से महीना भर का वक्त लगाया उन्होंने सारी चीजें। तो क्या कुछ वो बता रहे हैं, जो उनकी यात्रा रही है उसमें क्या कुछ अनुभव उनके रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा है, क्या सीख लोगों को दी है, पहले उसे सुनिए आप। हम सफ़र में लोगों से सीख रहे थे और सिखा रहे थे और उनको जागृत कर रहे थे कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको समझे, आवाज़ उठाएं, एकजुट हों और उन्हें प्राथमिकता दें। सिर्फ बिजली और पानी और चावल का नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, कैसी नदियां छोड़ेंगे, कैसे ग्लेशियर छोड़ेंगे, ये हम उन्हें बता रहे थे। तो सुना आपने, वो बता रहे हैं कि हम क्या सीख हासिल करते रहे और क्या सीख देते रहे, और साथ साथ हिमालय में तबाही का कैसा मंजर है ये सुनिए आप,
सोनम वांगचुक साहब के मुख से। आपके माध्यम से भारत की जनता से, खासकर जो शहरों में रहते हैं उनसे कहूँगा, पूरे रास्ते में हमें हिमालय की तबाही देखी। हमने लद्दाख से आते हुए क्यांगचुथांग के तिब्बती जो पठार कहते हैं, जिसका नाम है तकनीकी तिब्बती पठार, वहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर बिजली के परियोजनाओं को, कॉरपोरेट्स को जाते देखा। वहाँ के स्थानीय चरवाहों को हटाया जाएगा, चरागों को दबाया जाएगा, ख़त्म कर दी जाएगी और बनेंगे बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े बिजली परियोजनाएं। तो ये भी आपने सुना। और जो मैं कह रहा था कि चंद उद्योगपति, गिने चुने उद्योगपति, वो A1 A2 और जिनको माला माल करने पर सरकार आमादा है, तो वो कैसे हिमालय को डुबाने की मंशा रखते हैं, डुबाने के मूड में है, वो भी बता रहे हैं सोनम वांगचुक साहब। उससे भी सुनिए आप। हिमाचल में घाटियों के घाटियाँ बांध लगाकर डुबाए जाएंगे, लोगों को हटाया जाएगा, कीड़े मकोड़े, पक्षी पशु परिंदे मर जाएंगे सब। क्यों? बिजली चाहिए। किसके लिए? दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए, लखनऊ के लिए, और भारत के सभी के लिए। और अब जो अपील की ओर मैं बढ़ता हूं, वो बता रहे हैं कि क्या गुनाह देश के लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, कैसे प्रकृति बचेगी, कैसे पर्यावरण बचेगा, उसके बारे में क्या कुछ सोनम वांगचुक साहब कह रहे हैं, वो जरूर ध्यानपूर्वक आप सुनिए, गुनिए और बुनिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि अगर इस बिजली से किसी मरीज का इलाज होता है उपकरणों से अस्पताल में, हमें खेद नहीं है, हमारी कुर्बानी है। किसी बच्चे की पढ़ाई होती है रात को बिजली में, तो बहुत खुशी है हमें, हमारी कुर्बानी है। मगर जैसे जैसे मैं उतरा चंडीगढ़ से दिल्ली तक, मैं देखता हूँ 45 डिग्री के गर्मी में आपके घरों में एसी चला रखे हैं, एक नहीं 4-4 5-5, और जहाँ बाहर 45 डिग्री है, 28 डिग्री बहुत शीतल है, 16 डिग्री पे, 18 डिग्री पे करके बड़े बड़े रज़ाई पहन के सो रहे हैं गर्मियों में, जो रज़ाई हम लद्दाख में नहीं पहनते। ये पाप है, ये पाप है, क्योंकि अनजाने में पाप है। आपके माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को नहीं पता है, जब आप एसी चलाकर रज़ाई में सोते हैं तो आपके एयर कंडीशन से जो टपकता है वो पानी नहीं है, खून है उन पशु पक्षियों का जिन्हें डुबाया गया, उन कीड़े मकोड़ों का, उन चरवाहों का जिनको हटाया गया। आपकी ज़रूरत की बिजली के लिए हम बलिदान देने को तैयार हैं, आपकी ज़्यादतियों के लिए नहीं हैं हम। आपके रज़ाई पहनकर लंदन बनाने का दिल्ली की गर्मी में, ये सरासर गुनाह है, पाप है, और इसके वजह से हमारे पहाड़ के पहाड़ जा रहे हैं, घाटियाँ जा रही हैं, चरागे जा रहे हैं। अब वो गांधी जी जो समाधि पर वो जाना चाहते थे 2 अक्टूबर को, उन गांधी जी की जो एक बहुत ही चर्चित जो सिद्धांतों में से एक रहा था नीड और ग्रीड वाला, उसको उद्धृत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वांगचुक साहब, उस पर भी गौर फरमाइए। मैं तो सोचता हूँ, यहाँ मैं जहाँ ठहरा हूँ, मैंने एसी चलाया नहीं, चलाया भी तो 30 डिग्री पे रखा पंखे के साथ, जिससे कि 10-20% प्रयोग होता है। 10-20% में मैं खुशी से रह सकता हूँ, तो फिर मैं 10 गुना बचा सकता हूँ। आप अगर 10% पे खुशी से यहाँ जिएँ, बिजली इतना प्रयोग कीजिए, उतना आपकी ज़रूरत है। गांधी जी ने कहा, एनफ, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो आपका नीड है 10%, और हमारे सारे पहाड़ के पहाड़ उजड़ रहे हैं। अगर आप 10% लेते तो 90% पहाड़ बच जाते, 90% नदियाँ बच जाती हिमाचल की, लाहौल स्पीति के, जिनके कि पूरे गांव डूबने वाले हैं अगले कुछ दशकों में। क्यों? आपके भूख के कारण, आपके शहरों में रहने वाले लोगों के ज़रूरत होती तो समझ जाते, ज़्यादतियों के कारण, ये जो ग्रीड है। तो आपने सुना, और वो ये बतला रहे हैं देशवासियों को, देशवासियों से आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि कैसे जो हमें बचाना है पर्यावरण को, मत आइए उस आंदोलन में, मत शामिल हुई उस प्रदर्शन में, भौतिक रूप से नहीं, लेकिन घर बैठकर तो मदद कर ही सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं आप और हम, क्या वो चाहते हैं वांगचुक साहब, उसे भी सुनिए। वो पहली बार नहीं कह रहे होंगे, जो बातें मैंने बताई
पहले भी उन्होंने कई बार कहा है, कई और पर्यावरणविद देश के वो भी कहते रहे, लेकिन जब जागिए तब सवेरा हम मान सकते हैं। तो ये जो अपील है वांगचुक साहब की, जो दोहरा रहे हैं या स्मरण करा रहे हैं, वो जरूर ध्यान से सुनिए। और मुझे लगता है उस अपील पर हम सबको, मैं भी उसमें शामिल हूं, आप भी उसमें शामिल होइए। जो मैं कर रहा हूं कि महायज्ञ है, उसमें एक आहुति आप हम भी डाल सकते हैं। तो वो क्या अपील है उसे जरूर ध्यानपूर्वक सुनिए, और सुनकर यदि उस पर हम और आप अमल कर लेंगे तो वांगचुक साहब का जो ये संघर्ष है शायद सफल हो जाएगा। सुनिए आप फिर और आगे की बात। तो मैं आपके दर्शकों से, जनता से कहना चाहूँगा, आप अपनी ज़रूरत को घटाएं। डिमांड साइड को कम करेंगे तो सप्लाई साइड कम होगा। तो सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ेगी 13,000 मेगावाट्स की? वो कहेगी इतना तो यूज़ नहीं होता, अब तो लोग समझदार हो गए, हमें सिर्फ 2,000 मेगावाट चाहिए। तो हमारे चरवाहे राहत की सांस लेंगे। हिमाचल के मछलियाँ, हिमाचल के पशु पक्षी, गाय बकरी, वहाँ के जनजातीय लोग आपको सलाम करेंगे। तो आप जब बिजली ज़ाया करते हैं, लाइट ऑन रखते हैं, गाड़ियों में बेकार घूमते हैं, तो सोचिएगा जो खर्च हो रहा है वो सिर्फ आपका पैसा नहीं है, लोगों की जानें हैं, आपके हाथों में खून लगा है। तो आपने सोनम वांगचुक साहब को सुन लिया। वही सोनम वांगचुक साहब जो वो 3 इडियट्स फिल्म के वो पात्र रैंचो, जिसने पूरा का पूरा वो जो सही जो रूप है, जो जिन पर आधारित है, वो यही सब तो कर रहे हैं। और उनका जो प्रयास है, कोशिश है, वो अपने खुद के लिए नहीं है, वो देश को बचाने के लिए है, पृथ्वी को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए। हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम नहीं चेत रहे हैं, और नहीं चेतने के कितने भारी परिणाम हमें उसके चुकाने पड़ रहे हैं, भुगतने पड़ रहे हैं। तो नहीं चेतिएगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और मुझे लगता है मैंने ये समाचार, ये खबर इसीलिए बनाई, वो जो भले ही गोदी मीडिया के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को वो इंटरव्यू दे रहे थे, और जिन्होंने बात कही मुझे बहुत अपीलिंग लगी। मैं कह रहा हूं कि पहले भी बहुत सारे पर्यावरणविदों ने ये बातें कही हैं, सोनम वांगचुक साहब भी कहीं ना कहीं कहते रहे, लेकिन अभी वक्त है वही आंदोलन, वही प्रदर्शन जिसके लिए वो बीते लंबे वक्त से संघर्षशील हैं, वो उसको लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। तो जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं प्रबुद्ध, जिन तक ये पहुंच रहा है, तो हम कम से कम घर बैठे जो वांगचुक साहब कह रहे हैं उतना तो कर ही सकते हैं, और वो कर देंगे तो वो जो विनाश हो रहा है, ये जो तमाम जो बिजली पैदा करने या और ऐसी अन्य जो आवश्यकताएं, जो कुछ कथित आवश्यकताएं हैं, कुछ वास्तविक हैं, लेकिन कैसे हम उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करके इससे बच सकते हैं, बचा सकते हैं देश को, पृथ्वी को, दुनिया को, समाज को, तो वो आहुति तो हम दे ही सकते हैं। तो सोचिए, विचार करिए, करेंगे और अमल करेंगे तो शायद वांगचुक साहब और उनके जो साथी हैं, बड़े उम्रदराज लोग हैं, आपने देखा 80-85 साल के लोग 700 किलोमीटर की पद यात्रा अपने खुद के लिए नहीं है, वो देश के लिए। तो मुझे लगता है कि जरूर हम आपको वांगचुक साहब की मदद करना ही चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि ये खबर आपको अच्छी लगी हो, वांगचुक साहब का जो प्रयास है और उसमें कहीं आप सहभागिता निभा सकते हैं, तो उसे लेकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।